सो देखो, मैंने एक वीडियो जो है डाला था प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए, तो उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम था तो उसको डिलीट कर दिया गया है। तो देखो फ्रेशली मैं बना रहा हूँ। तो अब देखो, जो मैं बोल रहा था पहले, यार आप एक काम करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख रहे हो तो बहुत लोग। ओके, ये काम कर दो पहले। तो उसके बाद देखो, मैं जो बता रहा हूँ कि प्राइवेट स्टेट कोटा, तो प्राइवेट स्टेट कोटा में इस बार क्या कट ऑफ जाएगा, इसके पहले एक काम करो आप, कि आप लोग जिस मतलब आप लोगों ने प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा के लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया था, तो जिन्होंने भी आप लोगों में से प्राइवेट कॉलेजेस का स्टेट कोटा का ऑर्डर चॉइस फिलिंग में दिया था, वो लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो। इससे क्या होगा कि मतलब जो ऑर्डर रहता है कि केपीसी, उसके बाद रहता है जो आईक्यूसीटी, जेम्स एंड देन आईकेयर, देन शांति निकेतन को आप पहले रख सकते हो बाद में, मतलब आप जैसे भी रखे हो, वो जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है आपकी प्राइवेट स्टेट कोटा की, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में डालना है, कि उससे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कट ऑफ जो है लास्ट जाएगा, वो शांति निकेतन है या गौड़ी देवी है, कौन सा है, ऐसे पता चलेगा बहुत कुछ। ओके, तो उसके बाद देखो, तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस बार जो है, देखो इस बार कुछ बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे कि सीधा ही हम लोग जाएंगे एंड कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पिछले साल जो था, पिछले साल आपको पता ही होगा कि 48,500 लाइक में क्या हुआ था, गौड़ी देवी मेडिकल कॉलेज MBBS जो प्राइवेट स्टेट कोटा के थ्रू मिल गया था, क्लियर। लेकिन इस बार देखो, इस बार का सीट में कोई भी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। मीन्स पहले एक सीट मैट्रिक्स आया था जिसमें कि EWS एंड OBC को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा है नहीं। तो फिर से सीट मैट्रिक्स को, रिवाइज सीट मैट्रिक्स जो दिया गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें सिर्फ एक चीज़, जो शांति निकेतन न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, उसमें ही EWS एंड OBC का कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, 4 to 5 सीट्स ऐसा कुछ है। ओके, तो क्या होगा, अब देखो जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द प्राइवेट स्टेट कोटा कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 215 UR कैटेगरी में है। तो UR कैटेगरी में अगर 215 सीट्स है, अब देखो हम अगर बात करें कि BDS की कितने सीट्स हैं, तो BDS के सीट मैंने मतलब जो काउंट किया पिछले वीडियो में, तो BDS के टोटल सीट्स है आई थिंक UR कैटेगरी में 140 लाइक। ओके, सो 140 तो UR के ही सीट है BDS के, एंड बहुत सारे जो है कैटेगरी सीट्स भी हैं ओके BDS में, क्योंकि जो कि पिछले साल नहीं था, इस साल दिया गया है। ओके, तो अब देखो क्या बात है, तो बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं OBC B कैटेगरी, EWS कैटेगरी के बच्चे इस साल तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब UR कैटेगरी के बच्चे सेम ही है जो पिछले साल थे इस साल भी, लेकिन जो अदर्स कैटेगरी है OBC A, OBC B, EWS के कैटेगरी के बच्चे, SC के भी अच्छे खासे हैं उस रेंज के अंदर, जो कि 40,000 45,000 के अंदर, क्लियर। तो अब अगर हम प्राइवेट स्टेट कोटा की बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पर OBC, EWS एंड UR कैटेगरी का कट ऑफ सेम जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। क्यों? क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक्सेप्ट शांति निकेतन को मैंने अभी अगर छोड़ के रखा। ओके, तो शांति निकेतन को पकड़ के भी UR का जो टोटल सीट होता है वो है 215। तो अब देखो लास्ट ईयर जो है, तो 215, तो लास्ट ईयर जो हुआ था, तो लास्ट ईयर 48,500 में गौड़ी देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो लास्ट मिला था 48,000, कहाँ गया, देखो गौड़ी देवी, हाँ मिल गया। तो गौड़ी देवी में देखो 48,300 एंड 500 में भी गया था। तो यहाँ पर हमने 48,500 में देखा कि स्टेट रैंक कितना था, तो 2,730 मैंने मान लिया। ओके, कि लास्ट ईयर जो स्टेट रैंक में प्राइवेट स्टेट कोटा के जो मेडिकल कॉलेज है वो मिला था, वो था 2,730, क्लियर। तो 2,730 मिला, एंड ये 2,730, तो इस बार क्या सेम ही 2,730 में ही कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात कर लेते हैं। तो देखो इस बार अगर बात की जाए, तो इस बार क्या हुआ है कि अगर मेरिट लिस्ट में जाएं हम, तो मेरिट लिस्ट में जाके अगर देखें तो हमें सर्च करना पड़ेगा। पहले तो देखो UR का कट ऑफ क्या बताया था मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैंने UR का कट ऑफ बताया था आपको, जो वो था 1000, मतलब UR कैटेगरी का कैटेगरी रैंक बताया था 1020, जो कि
वो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मुझे एक लड़के ने कमेंट करके बोला कि दादा आपने जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है उसको डिलीट नहीं किया, तो उसको डिलीट भी करना है। एंड और एक चीज़ करना है जो वो है कि यूआर के जो रिवर्ट हुए थे सीट वो 62 सीट्स था, ना कि 85 सीट्स जो कि आपने वहाँ से निकाल दिया। तो आई थिंक कि 1050 जो यूआर कैटेगरी का कैटेगरी रैंक है वहाँ तक क्या होगा, आपको यूआर कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद ही जो है बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे किसके लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो यहाँ पर मैं यूआर अगर सर्च कर लूँ कि यहाँ पर अगर यूआर सर्च की जाए तो यूआर कैटेगरी के बच्चे कितने आते हैं, तो देखो 1036 मीन्स मानकर चल सकते हैं कि 1990 में क्या हो जाएगा, आपका यूआर का क्लोजिंग रैंक होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। क्लियर? मीन्स सेकेंड राउंड में 33,232 में आपको मिल जाएगा जो गवर्नमेंट कॉलेज है यूआर कैटेगरी के थ्रू। अब ये तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, जो प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है। तो फर्स्ट, अब ये जो हैं तो इसको छोड़ दो। अब ये जो यूआर के बच्चे हैं ना, जिसके रैंक अंडर 33 के है या फिर अंडर 32 के है, तो वो लोग ज़्यादा प्राइवेट स्टेट कोटा में मतलब जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे भी तो वो लोग केपीसी में ही रुक जाएंगे। केपीसी के बाद वाले कॉलेजेस को वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता होगा कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो केपीसी तो मिल ही जाएगा 32 के 31 के अंडर में जिसका रैंक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि इस यहाँ से शुरू होगा। तो मान लेते हैं कि 2000 से शुरू होता है जो प्राइवेट स्टेट कोटा कॉलेजेस हैं, जिसमें कि यूआर के, ओबीसी के एंड ईडब्ल्यूएस के बच्चे एंटर करेंगे। अब मैंने दिखाया था कि ओबीसी बी एंड ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ है वो 2000 रैंक से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओके, तो अब उन बच्चों ने मतलब जिनका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी बी में जिनका रैंक 40,000 से कम है, 40,000 से कम है, तो वो लोग यही सोच के पार्टिसिपेट किए होंगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और नहीं मिला तो बीडीएस लूँगा, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा होगा। मतलब प्राइवेट ज़्यादा स्टूडेंट जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो लोग नहीं दिए होंगे। ओबीसी बी का, ओबीसी ए का बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट जो है स्टेट कोटा कॉलेजेस दिए हैं, ये मैं जानता हूँ। ओके, तो अब देखो क्योंकि ओबीसी ए कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद अब अगर बात करें कि 2000 के बाद क्या होगा, मतलब यूआर कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यहाँ से शुरू होगा। अब टोटल जो सीट्स है वो है 215। तो 215 जो टोटल नंबर ऑफ सीट है प्राइवेट कॉलेजेस में, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स, तो स्टेट कोटा में है इतने। अब बीडीएस के भी मैंने बता ही दिया। तो टोटल अगर बीडीएस एंड प्राइवेट, अब देखो मैंने देखा है जो फर्स्ट राउंड में होता है कि बीडीएस का पहले ही फुल हो जाता है, जो फिल हो जाता है उसके बाद ही क्या होता है, प्राइवेट का फिल होता है। मतलब जैसे पिछले साल हुआ था 2020 में रिजल्ट में, तो 48,500 में जो कि गौरी देवी लास्ट मिला था, लेकिन बीडीएस 45,500 में ही मतलब जो है इस ऑल इंडिया रैंक में बीडीएस क्लोज हो गया था। तो बीडीएस पहले ही ले लेंगे, तो वो जो 150 लाइक स्टूडेंट्स हैं वो तो बीडीएस ले लेंगे। अब देखो बच गए तो 150, तो अगर हम 150 यहाँ से निकल जाएं तो 150 मतलब यहाँ तक कितना हो गया, तो समझो कि 2160 तक ले लेते हैं हम, तो 2160 इतना तो गया बीडीएस में। मतलब ऐसे ही एक कंसीडर करके चलते हैं। ओके, और उसके बाद अदर स्टेट के भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि 20 कैंडिडेट्स तो होंगे ही, 2000 से 28,000 सॉरी 200 से 2000 से 2800 तक, मतलब इस 800 के बीच में अदर स्टेट के 20 कैंडिडेट्स हैं, मतलब आई थिंक हो जाएंगे। ओके, तो उसको भी हमें डिलीट करना है, तो वो भी डिलीट होगा। और अभी देखो बच गया 215 सीट। तो इसमें क्या होगा कि सभी बच्चे जो हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्टेट कोटा दिया ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे कि इस बार फ्रेश एग्ज़ाम, मतलब वो लोग ड्रॉपर थे ही नहीं, और इसीलिए उन लोगों ने सोचा होगा कि इस बार नहीं होगा गवर्नमेंट तो अगली साल हो जाएगा अच्छी कॉलेज, ये हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिसके जो इकोनॉमिकल कंडीशन, मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग भी नहीं सोच पाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, इसीलिए वो लोग नहीं देते हैं। तो ये सब सोचकर हम अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर 48,500 जो स्टेट रैंक में मिला था, उस तरह का ही स्टेट रैंक इस बार भी जाएगा। तो इस बार भी अगर हम देखें कि 2700 जो स्टेट रैंक है, तो वो कितने ऑल इंडिया रैंक में है, तो 2700 जो 2730 था, तो हम 2750 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑल इंडिया रैंक
43,200 लाइक आ रहा है, 43,200 लाइक आ रहा है, क्लियर, 289। तो वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी मैंने हटा दिए, बीडीएस के भी हटा दिए, और वो जो कैंडिडेट्स, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस जो है उस मतलब उन्होंने दिया ही नहीं होगा प्राइवेट स्टेट कोटा, ओके, तो वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं। 2 रीज़न तो मैंने बता ही दिया। सबसे बड़ा रीज़न कि वो लोग ये सोच रहे होंगे कि उसको गवर्नमेंट मिल जाएगा, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा, या फिर सोच रहे होंगे कि इस बार नहीं होगा तो अगले साल देंगे। ये सब कुछ बहुत सारे कंडीशन के लिए वो लोग नहीं देते हैं। तो पिछले साल जैसा कि गया था 2700, तो इस बार भी आप ऐसा ही सोच के रखो। जो कि एक न्यू मेडिकल कॉलेज खुला है और बीडीएस का कुछ सीट बढ़ा है, तो मतलब न्यू मेडिकल कॉलेज मीन्स शांति निकेतन, और बीडीएस का कुछ सीट बढ़ा है, तो उसके लिए मुझे जो लगता है कि 2800 में आपको मिल जाएगा एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जिसका ऑल इंडिया रैंक 44 के है। तो जो कि पिछले साल 48.5 के में मिला था, इस बार बहुत ही कम में मिलेगा, 44 के में मिलेगा, 44,000 में, जिसका स्टेट रैंक 2800 लाइक है, ओके। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। एंड हाँ, इससे कि मतलब वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है। और एक चीज़ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है प्राइवेट स्टेट कोटा का जो कॉलेजेस आप लोग दिए हैं, सिर्फ उसी का ऑर्डर आप केपीसी से लेके जहाँ तक है उसको डालना कमेंट सेक्शन में, इससे आसानी होगी बहुत, ओके। तो फिर मिलते हैं, ओके, बाय।